नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। भाई मान गए इस विभाग को, हम तो पहले से मान रहे हैं, लेकिन इस विभाग का मान गए। ये विभाग में भगवान भरोसे नहीं चल रहा है। समझिए कि कोई चलना तो छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे चलना तो बहुत बड़ी बात हुई। चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है पता भी नहीं है। पता नहीं क्या होगा इस प्रदेश का या इस देश का क्या होगा, भगवान मालिक। अभी जो 70,000 जो नियोजित शिक्षक जो 15 तक बहाल हुए थे, जिसका डॉक्यूमेंट्स का अभी फोल्डर अभी तक नहीं मिला, फिर आज चिट्ठी जारी किया कि भाई उसमें से 160 गो का जो है सो फोल्डर अभी तक पहुंचा है, बाकी का फोल्डर नहीं पहुंचा है, तुरंत पहुंचाइए। तो इतना ही फोल्डर को लेकर चिंता है तो सबको वेतन बंद कर दीजिए। जितना फोल्डर नहीं पहुंचाया है अपने फोल्डर लेके जाएगा मास्टर, अगर फर्जी है तो। और लगाइए पूरा बिहार के हर प्रखंड में, जिला मुख्यालय में लगाइए शिविर कि अपना अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। निगरानी वाला भी कमा रहा है और फर्जी मास्टर भी आनंद उठा रहा है। ये जो नेटवर्क है, फर्जी मास्टर, जिला का शिक्षा पदाधिकारी और निगरानी, ये तीनों मिला हुआ है। और तीनों जो है हर 6 महीना पर इस तरीके की चिट्ठी निकालेगा और जो फर्जिया मास्टर है उससे 25-50 हजार रुपया वसूल लेगा। विभाग को भी पता है उसके यहाँ कि फर्जी कौन टीचर है, निगरानी को भी पता है कि फर्जी टीचर कौन है। तो लेकिन हर 6 महीना पर चिट्ठी निकाल के माल वसूल लेना है, तो माल वसूलो अभियान है। अब दूसरा माल वसूलो अभियान अब बीपीएससी वाला पर हाथ दिया है कि अब अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए, जमा कीजिए। सारा फोल्डर जमा है सब जिला में। एक तो सिद्धार्थ जी ट्रांसफर कर दिए, तो सब तो बल्ले बल्ले हो गया। जितना यूपी के आसपास के लोग जितना बिहार का रेसिडेंशियल फर्जी बनाया था वो तो ये लिया। कंप्यूटर साइंस वाला, इंसेंट हिस्ट्री वाला, क्या कहते हैं टीईटी वाला, जितना फर्जी था सब जिला छोड़ दिया जिसका डॉक्यूमेंट्स है। मतलब अजीब, यहाँ तो एक नौकरी पाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है छात्र। मतलब कई छात्र तो ऐसे हैं कि दिन में 3 टाइम भोजन नहीं करता है 24 घंटा में, एक टाइम भूखे रहना पड़ता है। ऐसा विद्यार्थी सब बरसों से पटना में रह के जो है सो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। और उस लेवल पर तैयारी कर रहा है, वहां अगर इस तरीके से फर्जी बहाली हो और बहाल होने के बाद मस्तीगिरी करे तो इसको आप क्या कहिएगा। मतलब बीपीएससी से जितने बहालियां हुई हैं अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हाँ, सबको जो है सो रेगुलर करने के लिए ई शिक्षा कोर्स पर दे दिया है कि अब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया। देख लीजिएगा, फिर हम आपको सचेत कर रहे हैं बीपीएससी वाले। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो खेल शुरू हुआ है ना, सब लंगड़ी लगाने का ये सब खेला है। अभी तक आपका सर्विस बुक खुला है किसी भी जिला में? नहीं ना। सोच लीजिए, इस सर्विस बुक खोलने में 6 महीना लगा देगा और इस बीच डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पर फिर टहलाएगा। नया हरकट्टा नहीं पड़ाया। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फिर पंच में इधर उधर में खेला करेगा और माल दोहेगा। भाई, जो आंगनबाड़ी सेविका है उसको पता है ना कि हमारे पोषक क्षेत्र में कौन गर्भवती है और कौन कितना बच्चा है और किसके बाद कितना गर्भवती हुई है, सब पता रहता है। तो ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से छुपा रहता है कि कौन मास्टर सही है कि फर्जी है, चाहे बीपीएससी हो चाहे नियोजित हो, सबको पता है। सबके मिली भगत से खेल हो रहा है, क्योंकि जितना इस तरीके से खेला खेलने वाला मास्टर है, सबका शिकायत कंप्लेन जो है सो किसी न किसी रूप में यूपीओ से आ चुका है। हजारों यूपी के आवेदन दे चुके हैं कि उसका डिग्री फर्जी है, उसका बीएड फर्जी है, उसका ग्रेजुएशन का डिग्री फर्जी है, उसका टीईटी फर्जी है। सब इस तरीके की चीज़ें सामने है ना भाई। लेकिन है क्या, एक पत्र जारी करो, पैसा वसूलो। पैसा वसूली अब 1 महीना चलेगा, फिर सो जाएगा निगरानी भी और आपका विभाग भी। फिर 1 साल बाद जगेगा कि कुछ पैसा का कमी हो गया, कहीं कुछ दिल्ली मुंबई में अपार्टमेंट खरीदना है या बाल बच्चा को डोनेशन देकर डॉक्टर बनाना है, तो चलो एक चिट्ठी जारी कराओ, पूरे बिहार में जो सो माल एक बार वसूला जाए। तो माल प्रैक्टिस का ही सिस्टम है। दोनों लेटर जो है ना, मतलब नियत साफ किसी को नहीं है कि जो गलत तरीके से बहाल हुआ है उसको हमको निकालना है। जो गलत तरीके से बहाल हुआ वो सबसे पहले हेड टीचर बन गया,
सबसे पहले हेड मास्टर बन गया, ये बात समझ लीजिए। इस तरीके के जितने लोग हैं सब अपना अपना तरीके से जस अपना नौकरी को सुरक्षित कर लिया है इन्हीं माफिया के सहारे। और बाकी जो बचे हुए थे हजारों हजार जो गलत तरीके से बहाल हुए हैं, तबादला करा के सबसे पहले तो सिद्धार्थ उसी सब का तबादला किया है जिसकी जांच चल रही है। आने वाले समय में सिद्धार्थ जी न पा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुछ तबादले की जांच प्रक्रिया जैसे शुरू हुई है ना, तो सिर्फ मास्टरें नहीं ना पाएंगे, ऊपर लेवल तक लोग न पाएगा, क्योंकि कई आवेदन ऐसे पड़े हैं जिसकी जांच इकोनॉमिक ऑफेंस कर रही है, और उस जांच में अगर चीज़ें सामने आई तो एफआईआर तो होगा ऊपर लेवल तक। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से जिस तरीके से चिट्ठी निकाल कर माल उगाही का जो प्रैक्टिस शिक्षा विभाग के अधिकारियों का है और निगरानी का है, मतलब इसको क्या कहा जाए। अभी तक कितना बरस से लोग जांच कर रहा है। वो हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करते करते अंत में हाई कोर्ट छोड़ दिया कि भाई नहीं दे रहा फोल्डर, तो हम क्या करें। 70,000 फोल्डर से फिर 160 लोगों का फोल्डर गया है, तो बताइए क्या मतलब है। चलिए अब दूसरी खबर चर्चा कर लेते हैं। अभी बिहार में 1 से 8वां तक का परीक्षा हो रहा है। ये SCRT जो है क्वेश्चन भेज रहा है व्हाट्सएप पर। अब बताइए कि बिहार का 50% स्कूल ऐसा है ज़्यादा जहां किलोमीटर में फोटोकॉपी का दुकान नहीं होगा, और जहां फोटोकॉपी की दुकान है वहां हेडमास्टर से 5 रुपया पर पीस लेता है। वो फोटोकॉपी वाला भी स्मार्ट है कि चलो इसी मौके पर हम कमाई कर ले। इस परीक्षा का मतलब क्या है। और वो परीक्षा ऐसा है कि उसका प्रश्न पत्र पहले जो है सो यूट्यूबर जितना कोचिंग वाला है एक दिन पहले उस पर जो है सो चला देता है कि ये सवाल है और उसका ये जवाब है। कई बार हम खबर चलाए हैं, लेकिन विभाग से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान भरोसे सब चीज चल रहा है, चलने दीजिए। तो हम भाई भगवान भरोसे चलाते रहिए, हम खबर चलाते रहेंगे। किसी न किसी दिन किसी का आत्मा जगेगा ना। कोई अधिकारी थोड़ा भी अगर संवेदनशीलता बची होगी तो हो सकता है कि उसकी आवाज हमारी आवाज से आवाज वो मिला दे। लेकिन लड़ाई तो जारी रहेगी। ये चीज तो नहीं चलेगा कि परीक्षा के नाम पर जो खेल हो रहा है, जिस तरीके का लूट हो रहा है, भाई ये कैसे चलेगा बताइए ना। हेडमास्टर, एगो महिला हेडमास्टर आज जो है हमको फोन किए, अब उसके स्कूल से 10 किलोमीटर दूर। अब बोर्ड पर लिखे मास्टर, बोर्ड पर लिखकर परीक्षा, भाई परीक्षा में लोग क्वेश्चन लेता है, क्वेश्चन लोग रखता है, एगो अलग तरीके का उत्साह होता है। आप परीक्षा दे के आए, आप बोर्ड पर सवाल लिख दिए और उसका सब जवाब दे रहा है। परीक्षा का कोई मतलब है। हर 3 महीने पर परीक्षा लेके आप क्या करिएगा। सेमेस्टर वाइज में तो गजब स्थिति है भाई। यहाँ टीचर क्वेश्चन लेने के लिए जो स्थिति हम देखते हैं मारामारी। अरे साल में 2 परीक्षा ले लीजिए, नहीं यही बहुत बड़ी बात। और वो भी परीक्षा ईमानदारी से ले लीजिए ना। छमाही या बरमाही जो हम लोग देते थे, उसी में अगर बढ़िया से टाइट से परीक्षा ले लीजिए तो रिजल्ट बेहतर होगा। ये हर 3 महीने पर परीक्षा लेके न विद्यार्थी को परीक्षा से कोई वास्ता रहा, न टीचर को। कोई कॉपी देखता है कोई आपका टीचर क्या। यह अराजकता, इसी को ना अराजकता कहते हैं। तो ये अराजकता जो है बिहार को कहाँ पहुंचाएगा तो सोच रहे हैं ना। चिंता मत करिए, इसका भोगना जो है ना हम सब लोगों को है। निरक्षरों की जो फौज खड़ा कर रहे हैं उसका दंश जो है ना हम सब लोग भोगेंगे। चलिए शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।